हेलो साथियों, एपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको परसेंटेज के कुछ बेहतरीन प्रश्न कराने वाले हैं। साथियों, ये रहा पहला क्वेश्चन। 35-75 का कितना प्रतिशत है? दोस्तों साथियों, हम क्वेश्चन से पहले इसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं। परसेंटेज होता क्या है, कैसे इसको निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए x परसेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि x जो है 100 बराबर भागों में से ये x एक भाग है। ठीक, इसका यही मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए x प्रतिशत है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसको भिन्न में बदलने के लिए हम इसको बस इसके नीचे 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है। और भिन्न को, अब इसी को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? अब ये भिन्न हो गया, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे। x अपान 100 इंटू 100 कर देंगे। 100 से 100 कट गया, ये परसेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसका चिन्ह जो है गुणा करने के बाद इसको चिन्ह लगा देंगे, ये परसेंट का चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा कुछ बेसिक। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू विशेष रूप से जो है कि बहुत ही उपयोगी होते हैं परीक्षाओं में। जैसे आप लोगों को बोल दिया दे दिया गया, मान लीजिए दे दिया गया कि 100%, 40%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। परसेंटेज के क्वेश्चन में ये बहुत उपयोगी होती हैं। 150 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 150 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 3/2। ठीक है, और 200 का कितना होता है? 200 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू इधर है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 200 का? 200 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 2 आया कहाँ से? 200 बोले हैं पहले कि अगर भिन्न में इस परसेंटेज को बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए, 0 कट गया, आ गया 2, यही फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, 200 का हो गया। 200 के बाद आपका आ जाएगा, मान लीजिए 90 का सबको मालूम है, 90 का 9/10 होता है, 90% का होता है 9/10। ठीक है, 80% का 4/5 होता है, सभी को मालूम है। 80% का होता है 4/5। ठीक है दोस्तों, 60 का होता है 3/5, 50% का इतना, 40% का होता है 2/5, 50% का 1/2। इसी तरह आ गया आपका 30% का दोस्तों होता है 3/10। ये सब फ्रैक्शन वैल्यू, इसको याद करना बहुत जरूरी है। कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उसको बता दे रहे हैं। सबसे अधिक जो है यही अक्सर प्रश्न के क्वेश्चन में देखे जाते हैं। ये रहा आपका 62 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8। ठीक है, ये परसेंट है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8। 37 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। ठीक है दोस्तों, और 12 सही 1/2% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। ठीक है दोस्तों, और 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। ठीक है दोस्तों, और 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15। ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद कर लेना चाहिए, जो कि हर परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। प्रश्न कहता है 35-75 का कितना प्रतिशत है? बोला है 35-75 का कितना प्रतिशत है? 35 और 75 का लग गया, तो का मतलब आ गया वो नीचे आ जाएगा। 75 का जिधर लगेगा दोस्तों
का लग गया ना, का जहाँ लग गया तो ए बेस में आएगा, नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नीचे रखते हैं। तो 35/75 इंटू कितना परसेंट है, परसेंट के लिए हम बोले हैं कि 100 से गुणा है। ठीक है, तो हो जाएगा 25 × 75, 25 चौक 100। ठीक है, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12 और 2 × 14 = 140/3%, यानी कटेगा तो आ जाएगा 3 चौक 12, 3 छक 18 और 2 20, 46 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आ गया आपका 46 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम बी की आय मान लेते हैं, बी की आय मान लेते हैं 100। तो ए की आय कितनी होगी दोस्तों? 25% अधिक, यानी 100 का 25 यानी 125 हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि बी की आय ए की आय, ए की आय बोल दिया तो यानी कि ए आएगा नीचे, ठीक, बी आएगा ऊपर। तो आ गया आपका बी ऊपर आ गया, बी यानी 100, बी कितना है 100। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो कमी पूछ रहा है दोस्तों। कमी कितना कम है? कमी कितना है? कमी आपको मालूम है कमी कितना है? 25 से कम है बी 25 कम है। तो जब बी 25 कम है तो बी 25 इधर आ गया, किससे? ए की आय से। ए की आय कितनी है? 125, 125 से। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत पूछा है, 100 से गुणा कर देंगे। 25 से कम 25, 25 25 125 अब 25 5 × 10 यानी कि 20%। तो बी कितना कम है दोस्तों? 20%। बी पर 20% आपका राइट आंसर। जहाँ भी 20% होगा वहाँ पर राइट आंसर 20%। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग आंसर पे ट्रिक नहीं किए थे दोस्तों। आंसर 46 ये आपका कितना है? 46.66 के बराबर ही है दोस्तों। ठीक है, 46.66 के बराबर है, पहला आंसर आपका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 3.75 मीटर 5 मीटर का वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। का वाला बोले का जो होगा का, तो का चला जाएगा आपका नीचे। 3.75 पूछा है, ऊपर आ जाएगा। का बोला है 5 मीटर, 5 मीटर नीचे आपका चला जाएगा। कितना प्रतिशत? प्रतिशत 100 को बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 375 बटा 5, कटेंगे 5 × 7 = 35 और 2 × 37 5 × 5 = 25, 75% आंसर आ गया आपका। कितना? 75%, पहला आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मिनट 12 सेकेंड। साथियों क्वेश्चन कह रहा है साथियों 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का पूछ दिया है ना। का 1 घंटे का, ये 1 घंटा का नीचे आएगा, लेकिन इसको हम एक ही यूनिट में करेंगे। इसको या तो सेकंड में करेंगे या तो घंटे में करेंगे, तो हम सबको सेकंड में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। अब 12 सेकंड ये दोनों साथ में है, 60 + 12 आपका हो गया 72 सेकंड। ठीक है, 72। 1 घंटे का, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 60 मिनट और 60 इतना सेकंड होता है। प्रतिशत 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया और 6 36 से 2 72, 2 बार गया दोस्तों। ठीक है, तो 2% आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। का जो बोलेगा वो नीचे आएगा। ठीक है, का हमेशा नीचे आता है। ठीक है, तो 2% आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 80% 30 है तो उस संख्या का मान होगा। दोस्तों किसी संख्या का 80% 30 है, ठीक है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से लगा लेते हैं। संख्या पूरी 100 होगी। ठीक है, 80% बराबर 30 है, तो 1 मान लीजिए, 30/80 आ जाएगा। फिर 100% संख्या है, 80% परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 100%। तो संख्या आपके कितने आएगी? संख्या आपकी देखिए 30 है ना, तो 100%, 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8। ठीक है,
4 दूना 8, यहाँ आ गया 25। ठीक है, 25 चौको 100, 25 तिया 75। ठीक है दोस्तों, 4 दूना 4 बजे 25 तिया 75, 75/2 आ गया आपका 37.5। आपकी संख्या का कितना मान है? 37.5 आपकी संख्या है। ठीक है दोस्तों, 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 5 10, 37.5 यही आपकी संख्या है। ठीक है, राइट आंसर 37.5। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है तो वह संख्या क्या है? दोस्तों मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, x के 40% में 42 जोड़ते हैं तो 40% यानी 40/100 प्लस कितना हो गया 42, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है बराबर x प्राप्त होता है। माना संख्या x है। ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, दोस्तों। तो 0 से 0, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक, तो यहाँ पे 2x 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 दूना 10 और 5 को 20 1 21, 210 बराबर 5x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2x इधर चला जाएगा तो 5x माइनस 2x बराबर 210 है दोस्तों। तो आपका आ गया 3x बराबर 210। तो x बराबर 3 से इसको काटेंगे, x बराबर आ गया आपका 70। ठीक है, तो संख्या है 70 दोस्तों। संख्या क्या है? 70, 70 संख्या है 70 आपका राइट आंसर है। ये तो रहा। अब दूसरी विधि देख लेते हैं, दोस्तों। दूसरी विधि क्या है? बोल रहा है 40% जोड़ने में 42 हो जाता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कर लेते हैं। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 40/100 करेंगे तो 20 दूना 40, 20/100। ठीक है, अब यही आपकी 5 जो कि होल संख्या है बराबर 2/5 दोस्तों, 2/5। 5 आपका होल संख्या है। वो बोला है कि 2 यानी 2x और 5x, x हम अज्यूम कर लेते हैं। तो 2x में बोल रहा है कि 42 जोड़ने पर 2x प्लस 42 करने पर हमें वही संख्या मिल रही है 5x। ठीक है, 5x ये पूरी संख्या मिल रही है। तो 5x और माइनस 2x बराबर आ गया 42। तो 3x बराबर कितना आ गया आपका 42। तो x बराबर आ गया आपका 14 बार जाएगा, कट जाएगा। x का मान कितना आ गया दोस्तों? x बराबर आ गया आपका 14। लेकिन पूरी संख्या है कितना? 5x है। तो संख्या कितनी हो गई? 5 × 14 बराबर 70। इस ऐसे भी लगा सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से, ये भी ठीक है, वो भी ठीक, जो आपको अच्छा लगे उसी से आप लगाइए। ठीक है, हम दोनों बता दिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों स्लाइड खत्म हो गई है। हम सोच रहे हैं कि वीडियो भी थोड़ी छोटी हो तो अच्छी हो, और चलिए इसी पर वीडियो को विराम देते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो हम परसेंटेज पे ही लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को प्रमोट करें। हम इसी तरह आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।